त्रिशूल का लाइसेंस कहाँ होता है? वो तो धार्मिक चीज़ है। अब वो लाइसेंस है पूजा करने का। अब मंदिर में आप उसकी पूजा कीजिए, शो नहीं कर सकते उसको, आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते। सवाल ये कि मिसयूज के नाम पे आपकी क्या गारंटी है कल को जो आप त्रिशूल बांटोगे उसका मिसयूज नहीं होगा, आपस में कोई वो उसको नहीं चलाएगा। त्रिशूल क्यों बांटना चाहते हैं वो? क्या मतलब एक समुदाय को भड़काने के लिए, दूसरा जो समुदाय है उसको भड़काने के लिए? नहीं। आज आप त्रिशूल बांट रहे हो, वो कल को तलवार बांटेंगे जुम्मे की नमाज में, यही होगा ना। वो सम्मेलन करेंगे, वो तलवार बांटेंगे, तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं मानवता का कत्ल होगा। और कोई भी बुद्धिजीवी आदमी जो देश से प्यार करता हो, संविधान से प्यार करता हो, दिल्ली से प्यार करता हो, मानवता से प्यार करता हो, ना तो वो तलवार के फेवर में खड़ा होगा, ना वो त्रिशूल के फेवर में खड़ा होगा। वो केवल मानवता में विश्वास करेगा। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये तमाम जो संगठन हैं, चाहे वो मुस्लिमों के संगठन हो, ठीक है, चाहे वो हिंदुओं के संगठन हो, ये चीज़ें ना बांट के उन बच्चों को किताबें बांटें, कंप्यूटर बांटें, साइकिल बांटे, किताब कॉपी बांटे, उनको बेहतर शिक्षा के लिए आगे लेके। सिलेंडर नहीं मिल रहा, सिलेंडर बांट सकते हैं। और अगर उन्हें ज़्यादा ही कुछ करना है तो उनके घरों में देखिए कि किसके घर में खाना बन रहा है, नहीं बन रहा है, किसी को एक टाइम का खाना मिला नहीं मिला, या खाना कितना महंगा हो गया है। एक सिलेंडर की वजह से जो खाना बहुत सस्ता था वो बहुत महंगा हो गया। आप मदद ही करना चाहते हो तो आप कीजिए ना। नहीं, आप धर्म के नाम पे उस परिवार की, उस समुदाय की, हिंदुओं की आप मदद करना, हेल्प करना चाहते हो तो सिलेंडर बांटिए। कौन रोक रहा? राशन बांटिए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। आपको बता दें कि इस बार उत्तम नगर काफ़ी सुर्खियों में रहा है। उसकी वजह यह है कि होली के दिन एक हिंदू युवक की पीट कर जान ले ली गई थी उत्तम नगर में, और आरोप लगा पड़ोसी मुसलमानों पर। करीब 1.5 दर्जन लोग जो है जेल में हैं और कई अभी जो है पकड़ से बाहर हैं, मतलब वो अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। उत्तम नगर इस बार हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा बना हुआ है अभी तक, और यहाँ पर अब अनाउंसमेंट हो चुका है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि उत्तम नगर में ही, दिल्ली में ये है उत्तम नगर, और वहाँ पर इस बार 12 तारीख को त्रिशूल की दीक्षा दी जाएगी। मतलब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, और बुद्धिज़्म को वो पूरी तरह से अपना लिए थे बाबा साहब, और उन्होंने एक नया धर्म अपनाया था। और बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं, 22 प्रतिज्ञाओं में, जिनका पालन करना बहुत आसान नहीं है, मतलब बहुत काफ़ी कठिन भी है। और वहाँ पर सही रास्ता उन्होंने चुना था बाबा साहब ने, गौतम बुद्ध धम्म अपना करके। प्रतिज्ञाएं हैं, जो दीक्षा हैं बुद्ध की, वो काफ़ी कठिन भी हैं। लेकिन जो दिल्ली में दीक्षा दिलाने का कार्यक्रम होने वाला है, उसमें ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना अपनाई जाएंगी, ना ऐसी दीक्षा जो दी जाएगी। वहाँ पर हथियार क्या, ये एक जो शंकर का हथियार कहा जाता है, ये भोले शंकर त्रिशूल लेकर चलते हैं, तो वही त्रिशूल की दीक्षा दिलवाई जाएगी इस बार उत्तम नगर में। इस विषय पर हम बात करेंगे। दिल्ली में जो दीक्षा कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ पर स्पेशली हिंदू जो है, यहाँ लोग आएंगे उस दीक्षा कार्यक्रम में, और वहाँ पर त्रिशूल की दीक्षा दिलवाई जाएगी। ये हथियार का क्या मतलब लगाते हैं आप दीक्षा कार्यक्रम में? कि दिल्ली में बहुत शांति है, उत्तम नगर में बहुत शांति है, ठीक है, और जो शांति बड़ी मुश्किल से हुई है। दोनों ही हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में बैठे हैं, सरकार ने बहुत प्रयास किया, और उस प्रयास से ये हुआ कि वहाँ का माहौल बहुत ठंडा हो गया है, और जो दो लोगों के दिलों में नफरत थी वो नफरत निकली प्रशासन के उससे। अब सवाल ये है कि ये जो लोग बीच में लोग आ जाते हैं किसी भी संगठन के, जो धार्मिक संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, या और भी युवा वाहिनी हो, इनका क्या मतलब है? नहीं, सवाल ये कि ये ऐसा माहौल वहाँ क्यों पैदा करना चाहते हैं कि वो दोबारा से दंगा दिल्ली में हो, या दोबारा से दिल्ली में को मतलब लोगों को दंगे में। दीक्षा कार्यक्रम है इस बार। नहीं, वो क्या है ना, दीक्षा में क्या बांट रहे हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो त्रिशूल दीक्षा दिलाई जाएगी हिंदू युवाओं को, तो इसमें हिंदू ही आएंगे, तो वो त्रिशूल जब लेकर चलेंगे या घर में रखेंगे, हालांकि ये जो त्रिशूल है ये भोले शंकर का जो है त्रिशूल बताया जाता है, लेकिन उस त्रिशूल से ये तो है नहीं कि मुस्लिम पे वार किया जाएगा। हिंदू भी तो उसमें चपेट में आ सकते हैं। कई बार झगड़ा हो जाता है ना, तो घर में से एकदम से लेकर लोग हथियार लेकर निकलते हैं, और वो गुस्से में आकर के सामने वाले पे कई बार वो प्रहार कर देते हैं। अब वह सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है, ये भी तो एक सवाल उठता है कि ज़रूरी नहीं है कि
कोई दूसरा आए, अपना भाई भी इसमें आ सकता है उसके चपेटे में। देखिए, देश का माहौल इतना गर्म है, आज जो युवा है ना, युवा इतना सेंसलेस हो चुका है कि छोटी छोटी बातों पर आपने देखा होगा, दिल्ली में खबर, न्यूज़पेपर में खबर आती है, चाकू तो लेके ही चलते हैं। आती है, चाकू से मार दिया, 5 रुपए में मर्डर हो गया, 10 रुपए का हो गया, आइसक्रीम नाबालिग हैं ज़्यादातर आरोपी। जरा तरह से बच्चों में इतना खून खोल रहा है बच्चों का, नहीं है, उनका साइको एक टाइप के हो गए हैं वो। सवाल ये कि अभी दल्लूपुरा में बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। अभी दल्लूपुरा दिल्ली में एक मौत हुई, एक लड़के ने अपना रिवाल्वर लिया, ठीक है, और रिवाल्वर से वो रील बना रहा था और गोली चल गई। अगर वो लाइसेंस सरकार नहीं देती तो उसकी जान बच जाती। सवाल ये कि जब घर में त्रिशूल तलवार होगा नहीं तो घर में भी तो झगड़ा हो सकता है, होता है, विवाद होता चल जाते हैं कई बार, अपनों पे चल जाते हैं। तो ये तो अभी लेटेस्ट है, नहीं लेटेस्ट हुआ। सवाल ये कि ये कहाँ, अगर आप घर में हथियार रखोगे तो कभी भी आप आपस में उसको चला सकते हो। तो हम तो सरकार से, प्रधानमंत्री साहब से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ऐसे तमाम जो हथियार बांटते हैं लोग धर्म की आड़ में, नहीं है, या किसी भी संस्था की आड़ में, उन पर बैन लगाए और बड़ा दिल दिखाएं प्रधानमंत्री जी। पिछली बार तो महिलाओं को जो है वो छोटी छोटी जो तलवारें होती हैं जो अपने कपड़े में छिपा लेती हैं महिलाएं, हिंदू युवतियों को वो बांटे गए थे दिल्ली में ही। ये गलत, मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलत है। सरकार को आगे आना चाहिए, और सरकार से भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारी RWA हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, नहीं, जो जगह जगह जो समाज सुधारक संगठन बने हुए हैं, जो NGOs बनी हुई हैं, उनको आगे आना चाहिए। सीनियर सिटीजन है जो, सीनियर सिटीजन को आगे आना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ये दे रहे हैं और कौन लोग हैं जो ले रहे हैं, नहीं, और उसका करेंगे क्या। अगर उसकी जगह एजुकेशन, किताब बांटें, नहीं, कपड़ा नहीं है, कपड़ा महंगा हो रहा है, साड़ियाँ बांटो, आप बहुत सारी चीज़ें हैं देने के लिए। चुनाव में बढ़ती है ना वो तो। नहीं, आपको अगर आपको किसी का जीवन सुधारना ही है तो आपको रोजगार दीजिए ना उसको। तो युवा क्या अपराधी बन जाएंगे इस तरह से? देखिए, अगर एक हाथ में युवा हथियार लेके चलेगा, नहीं, और दूसरे में बेरोजगारी तो है ही है, उसके पास में काम तो है नहीं, तो क्या करेगा वो? उस हथियार को यूज़ करेगा एक दिन। सवाल ये कि सरकार क्या कर रही है, मेन रोल है सरकार का। अगर सरकार की देख रेख में हो रहा है तो बहुत गंभीर विषय है। लेकिन सेफ्टी का पर्पज भी तो हो सकता है ना, किससे फैमिली की सेफ्टी, किससे सेफ्टी है फैमिली, किससे? तो वो तो सरकार से लाइसेंस मांगो। अगर किसी को दिक्कत है इस देश में, बहुत सारे लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। चाकू का तो लाइसेंस होता है ना, रामपुर चाकू का। देखिए, उसका लाइसेंस सरकार देती है, बाकायदे लिस्टेड होता है, नहीं है। त्रिशूल का लाइसेंस होगा क्या? नहीं, लाइसेंस नहीं है। दीक्षा दिलवाई जाएगी, बांटने की बात नहीं है ना सर। सवाल एक, दीक्षा दिलवाओ अच्छे कामों की, दीक्षा दिलवाओ कि मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, मैं आज से रेप नहीं करूंगा, मैं सबको बहन बेटी समझूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं शिक्षा में अच्छे नंबर लेके आऊँगा, मैं मर्डर नहीं करूंगा, मैं देश में गद्दारी नहीं करूंगा, मैं पैसे लेकर नहीं भागूंगा, मैं देश की हित की बात करूंगा। ठीक है, ये करो ना, ये है, आप दिलाओ ऐसी, हम भी ले लेंगे, हम भी कहेंगे लोगों से जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छी दीक्षा का काम हो रहा है। अगर आप नए भारत की बात करोगे, विश्व गुरु की बात करोगे, नहीं है, तो उसमें युवाओं को आपको ये शिक्षा देनी पड़ेगी, ये दीक्षा देनी पड़ेगी, ताकि युवा आगे आए और भारत का निर्माण करें। लेकिन हमारे देश में या दिल्ली NCR में स्पेशली ये जो वो निकलती हैं, मार्च निकाले जाते हैं धर्म विशेष के लोगों के, तो उनमें या तो तलवार वो लेकर चलते हैं या त्रिशूल या फिर वो कुल्हाड़ी। ये एक ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है युवाओं के बीच। नहीं, गलत, मैं सवाल यही है कि उन युवाओं के हाथ में वो कहाँ से आया, किसने पकड़ाया, कौन संगठन है वो? जिन युवाओं के हाथों में किताबें होनी चाहिए, नहीं है, जिन युवाओं के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, आप उनकी कलम, डिग्री होनी चाहिए, आपने रोजगार होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए, जो स्किल्स है वो होने चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, वो तो आपने दी नहीं उसके हाथ में। तो ये सरकार को देखना है। देखिए, ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और सरकार अगर नहीं देखती है तो तमाम वो राजनीतिक पार्टियां भी इसमें आ जाती हैं। उन राजनीतिक पार्टियों को भी देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। सरकार तो लैपटॉप बांट रही है, मोबाइल बांट रही है, स्मार्टफोन बांट रही है। देखिए क्या है, हम अच्छे काम की, अगर सरकार किसी बच्चे के हाथ में कलम दे रही है, कंप्यूटर दे रही है, लैपटॉप दे रही है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। कॉपी दे रही है, किताब दे रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकार ऐसे संगठनों को बढ़ावा देती है और उस टाइम पे आंख बंद कर लेती है तो ये भी गंभीर सवाल है। हमारे देश में बड़े बड़े जो है ऐसे मामले प्रकाश में हैं, चाहे 6 दिसंबर वाला मामला हो 1992 का, बाबरी मस्जिद का, या गोधरा कांड हो, वहाँ पर भी ऐसे त्रिशूल लहराए गए थे और लोगों ने हाथ में लेके जो है प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद में कई लोगों की जान भी गई थी और बड़ा नरसंहार हुआ था उस दरमियान। देखिए,
जितने भी ये आप बता रहे हो दंगे हुए, इसमें मानवता का कत्ल हुआ, इसमें मानवता शर्मसार हुई, इसमें इंसानियत मर गई। और जब दंगा होता है ना तो वो धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना हिंदू मुस्लिम देखता है, नहीं कुछ नहीं देखता। एक दंगा आता है, एक भीड़ आती है और भीड़ की जो भी सामने आता है कुचल के चली जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो मानवता का होता है। और कभी भी दंगे में ना देश का भला है, ना समाज का भला है, ना कम्युनिटी का भला है, किसी का भला नहीं है, केवल विनाश का रास्ता है। जो दंगे में मारे जाते हैं और जो दंगे में पकड़े जाते हैं, दोनों का जीवन खराब होता है। उत्तम नगर में एक और मामला प्रकाश में आया है, वहाँ पर हिंदुओं ने सूअर पालने शुरू कर दिए हैं त्रिनगर वगैरह में। ये इसका क्या पर्पज़ है सूअर पालने का? हिंदू तो जो कुछ लोग हैं जो जाति विशेष के लोग हैं वो पालते हैं, डोम वगैरह हैं, लेकिन वहाँ सूअर पालने शुरू कर दिए हैं शहर में। देखिए क्या है, ये उनका व्यवसाय हो सकता है, हम उसमें कमेंट नहीं कर सकते। अगर व्यवसाय है, उसमें उनकी आस्था है, व्यवसाय है, उसका काम कर रहे हैं तो पालें, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर किसी समुदाय को चिढ़ा के, किसी समुदाय को टारगेट करके पाल रहे हैं तो वो गलत बात है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ना वो बस्तियों के लिए अच्छा है और ना ही उस जो कम्युनिटी के लिए अच्छा है, ना मानवता के लिए अच्छा है। सवाल ये कि आप कोई भी जानवर हो सकता है XYZ, ठीक है, आपको व्यवसाय करना कीजिए, तो उसमें तो भारत के संविधान में रोक तो है नहीं। गाय पालने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा देखिए क्या है, गाय पालो, बकरी पालो, भैंस पालो, ऊँट पालो, सब आज़ाद हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते, या वो भी पालो, कोई रोक नहीं सकता। लग रहा है कि मुस्लिम जो लोग हैं वो सूअर मार देते हैं। एक चीज़ को आप दो तरीके से देख सकते हो, नहीं है, उनका व्यवसाय भी हो सकता है, नहीं उनका काम भी हो सकता है, वो उसको हो सकता है सेवन भी करते हो, नहीं है। सीधी सीधी बात, आप रोक नहीं सकते ना किसी को भी इस देश में, ना खाने से रोक सकते हो, ना पालने से रोक सकते हो। हाँ, उसमें ये देखना है कि किसी की भावना को ठेस तो नहीं लग रही, इसमें किसी के मान सम्मान पर तो आँच नहीं आ रही, कोई जानबूझ के तो परेशान नहीं कर रहा। उसके लिए कानून है, सरकार है, कोर्ट बैठा हुआ है।